के प्यार से कहना दान रंकार जी। एक कहानी का उदाहरण लेते हुए कुछ भाव हम सबको दिए। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि गौतम बुद्ध किसी यात्रा पर थे अपने एक शिष्य के साथ और काफी लंबी यात्रा थी। तो रास्ते में वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, आप पानी ले आइए मेरे लिए। तो शिष्य कहता है कि हाँ जी, हमने 1.5 या 2 मील पहले एक नदी, एक तालाब को हमने पार किया था। आप यहाँ बैठे विश्राम करें, मैं पानी लेके आता हूँ। तो शिष्य जब वहां पहुंचता है तो उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी उस तालाब के ऊपर से निकल जाती है और वो जो पानी अभी तक साफ सुथरा दिख रहा था, वो घोड़ा गाड़ी निकलती है तो सारे तालाब की गंदगी, मिट्टी सब ऊपर आ उठती है और वो पानी जो साफ दिख रहा था वो गंदा हो जाता है, गंदा दिखने लगता है कि ये तो मिट्टी मिट्टी हो गया है, ये मैं अपने गुरु के लिए तो पानी यहाँ से नहीं लेके जा सकता। तो वापस जाता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि पानी नहीं लाए? तो वो कहता है कि नहीं, पानी थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं था, हम आगे चलते हैं, आगे भी एक नदी आने वाली है, मैं आपको वहां से पानी भर के पिलाऊंगा। पर फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आप वापस लौटिए, वहीं से पानी लेके आइए। तब शिष्य भी अपना कोशिश तो करता है कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं गंदा पानी आपके लिए नहीं लेके आना चाहता, पर आदेश आता है तो वो लौट जाता है। लौटता है वापस, वही 1.5-2 मील का रास्ता, तो कुछ सामान लगता है उसके पास पहुंचने में। जब वहां जाता है तो देखता है कि पानी वो तालाब का वापस साफ जैसे पहले था, कहीं दिख ही नहीं रहा कि इसके ऊपर से कोई गंदगी थी। तो जब पानी भरने लगता है तो उसको एहसास हो जाता है कि मुझे वापस भेजा क्यों गया। एक बहुत बड़ी शिक्षा मेरे गुरु ने मुझे दे दी है। वापस लौटता है, पानी देते ही भगवान बुद्ध के चरणों में कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया कि मुझे वापस भेजा, मैं समझ गया जो आप समझाना चाह रहे थे। तो सदगुरु माता जी ने भी यही फिर उसके बाद समझाया कि जो शिष्य को बात समझ आई थी कि मन में भी कई बार इस तरह उतल पुतल हो जाती है, कोई चीज गुजर गई तो लगता है कि सब हिल गया है, सारे उल्टे सीधे भाव, सारे विकार मुझे पकड़ने लगते हैं। जो स्थिरता प्राप्त हुई थी वो कहीं डावाडोल होने लगती है। पर जैसे वहां से घोड़ा गाड़ी गुजरी, फिर पानी लेकिन वापस स्थिर हो गया, क्योंकि अपने स्थान को उसने पकड़े रखा। और ये हमने बड़ा एक कॉमन साइंस में भी एक्सपेरिमेंट सुनते थे, सेडिमेंटेशन, सेटल हो जाता है नीचे जो भी मिट्टी वगैरह होती है। तो सच्चे पातशाह ने ये कहा कि इसी प्रकार कोई ऐसी उथल पुथल हो भी जाए तो इस निरंकार के आधार को नहीं छोड़ना, इसके साथ इस प्रकार जुड़े रहना। वो कब उथल पुथल वापस बैठ जाएगी, वापस स्थिरता वाली अवस्था तुम्हें मिल जाएगी और फिर वापस भक्ति के मार्ग पे जिस तरह से यात्रा कर रहे हो करते चले जाओ। तो ये तो निरंतर हमें जीवन जीने की कला इस प्रकार प्रदान कर रहे हैं कि अगर हमें प्रण दिया है कि गृहस्थ में रहना है तो उस गृहस्थ को निभाना कैसे है ये भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि ये प्रण लेके ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के दर्शन करा के अब छोड़ दिया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि ये जीवन तो ऐसा है कि पल पल पर गुरु चाहिए रास्ता दिखाने के लिए, उंगली पकड़ने के लिए। और सदगुरु हमेशा ऐसे ही इशारों से हर पल में न जाने कितनी उलझनों को सुलझा रहे होते हैं। हमारी आंख, वो जो कहानी में शिष्य था कि किसी शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ी गुरु को, वो नदी देखते ही समझ गया कि मुझे क्या सिखाने भेजा है इन्होंने। ये अब हमें
ऐसे ना जाने कितने इशारे। दास ने पहले भी एक बार ये बात कही है कि सदगुरु का कोई भी इशारा, कोई भी शब्द साधारण नहीं है। हर एक चीज में राज है, शिक्षा है। इशारे इस रूप से दिए जा रहे हैं कि जीवन पूरे के पूरे परिवर्तित हो सकते हैं, पर वेखन वाली आंख नहीं। तो ये आंख भी इनकी मिल सके, जीवन इस प्रकार जिया जा सके। अक्सर हम एक अरदास करते हैं जब भी सदगुरु के साकार रूप के आगे खड़े होते हैं, जो मर्जी अरदास हो, फिर हम शब्द कहते हैं कि कृपा करो, कृपा करो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम न जाने कितनी बार ये शब्द सामने खड़े होकर दोहराते रहते हैं। दास कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या हम पानी को बोलते हैं प्यास बुझाओ? क्या हम सूरज को बोलते हैं धूप दो? क्या हम अग्नि को बोलते हैं थोड़ी सी गर्माहट दो? पानी का तो गुण धर्म है प्यास बुझाना, सिर्फ पीने की देरी है। सूरज रोशनी दे रहा है, अपने घर की खिड़की खोलने की, दरवाजे खोलने की देरी है, पर्दे हटाने की देरी है। इसी प्रकार कृपा तो निरंतर ये कर ही रहे हैं, इनका गुण धर्म है। सदगुरु साकार जहां चल रहे हैं, जहां विराजमान है, जहां साकार रूप में विराजमान नहीं भी हैं, कृपा तो निरंतर कर रहे हैं। तो कहने की जरूरत क्या है? पानी को क्या हर बार पीते हुए कहते हैं प्यास बुझा देना, पानी पीने लगा हूं? तो फिर ये वाली समझ यहां मेरी कहां चली जाती है? बहुत इशारे निरंतर मिल रहे हैं, और सिर्फ हमें ही नहीं, सारी मानवता को जो इस भ्रम से परिचित नहीं है उनके लिए भी, कि अपनी उलझनों को जो जीवन में बांध रखी हैं, जो बोझ उठा के चल रहे हो, उससे मुक्त हो जाओ। जीवन ऐसे जियो जैसे एक नदी से नैया के ऊपर बैठ के, एक नाव के ऊपर बैठ के पार किया जा रहा है, पर इंसान नदी में तो चल रहा है और नाव को सर पे उठा के बैठा हुआ है और चले जा रहा है उस नदी के ऊपर। पार तो वो भी कर रहा है इस दुनिया में, सोच रहा है कि मैं भी पार कर रहा हूं, पर कैसा जीवन हुआ? जिस नदी पे बैठकर सवार हुआ जा सकता था, उसी को सर पे उठा रखा है। जिस नाव पे बैठकर सवार हुआ जा सकता था, वो सर पे उठा के मैं चल रहा हूं और सोच रहा हूं देखो कितना महान हूं मैं, कितनी बड़ी नाव मेरे सर पर मैंने उठा रखी है। तो अपनी मूर्खता को इंसान ने अपनी महानता समझा हुआ है, अपनी अज्ञानता को इंसान ने अपनी ज्ञानता समझा हुआ है। मृतक जीवन है इसका, मरा हुआ जीवन जी रहा है, पर सोचता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं। तो हाल ही में भी दास ने शेर की एक पंक्तियां कि दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इंसान बहुत सारे ख्याल इस प्रकार से सच मान के बैठा हुआ है, बस सोच रहा है कि चलो दिल को खुश करके ही ये जीवन काट लिया जाए। पर वाकई इस सच्चाई से परिचित हुआ जा सकता है, ये परमात्मा को कल्पना मात्र रखने की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। ये जो बोझ छोड़े जा सकते हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये जो भारीपन भरा हुआ है जीवन में उसको हल्का कर लिया जाए। एक झूठ वाला जीवन, एक सोता हुआ जीवन, एक मरा हुआ जीवन, उसको जीवित कर लिया जाए। यही अरदास, यही कामना कि ऐसा जीवन सारी ही मानवता के हिस्से में आए। प्यार से कहना दान रंकाज, प्यार से कहना दान रंकाज।